जय हिंद जय भारत। स्वागत है सभी का इंग्लिश का प्रोफेसर के इस स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंफ्यूजिंग वर्ड पेयर। कंफ्यूजिंग वर्ड क्या है? ये कंफ्यूजिंग वर्ड के जो पेयर हैं, मतलब कई बार ऐसे शब्द आ जाते हैं जो एक जैसे दिखते हैं, उनका बोल, उनका प्रोनाउंसिएशन, बोल समझ गए, उच्चारण उनका, कई बार तो स्पेलिंग में कुछ एक आधा अल्फाबेट का फर्क पड़ता है, लेकिन अर्थ अलग होता है। तो चलिए जान लेते हैं इस कंफ्यूजिंग वर्ड पेयर्स को इंग्लिश का प्रोफेसर के इस कोर्स में। वाई आर कंफ्यूजिंग वर्ड पेयर्स इंपॉर्टेंट? सेम साउंड डिफरेंट मीनिंग, जो मैंने आपको बताया। वन रॉन्ग वर्ड चेंजेस एवरीथिंग, एक गलत शब्द सब कुछ बदल देता है। प्रोफेशनल एक्यूरेसी मैटर्स, अगर आप अच्छा कोर्स कर रहे हैं, अच्छे से आप स्पोकन इंग्लिश बोल रहे हैं, तो आपको ये मैटर करता है, वरना तो कुछ भी बोलो चाहे। ठीक है, तो होता क्या है बेटा? व्हाट आर कंफ्यूजिंग वर्ड पेयर्स? Words that sound alike are spelled similarly or share close meanings but are used in different context. जैसे कि accept और accept, accept और accept both sound close but one means to receive and other means to exclude. एक का तो है स्वीकार करना और एक का क्या है? exclude करना के अलावा, मतलब निकालना, कि accept इसके अलावा सब वहां पे गए, accept him। तो एक्सक्लूड करना, इंक्लूड करता है शामिल करना, और एक्सक्लूड मतलब शामिल ना करना, निकाल देना। तो होमोफोन्स साउंड द सेम, स्पेल डिफरेंटली। नियर होमोफोन के होते हैं वेरी सिमिलर साउंड डिस्टिंक्ट मीनिंग। देखो, होमोफोन्स होते हैं जो जिनकी साउंड सेम होती है लेकिन स्पेलिंग क्या होती है? डिफरेंट होती है। नियर जो होमोफोन्स होते हैं वो वेरी सिमिलर साउंड होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। सिमिलर स्पेलिंग, दिखने में एक जैसे हैं लेकिन जिनका फंक्शन अलग अलग है, जिनका पार्ट ऑफ स्पीच भी अलग हो सकता है। चलो देखते हैं, आपको ज्यादा रामखानी ना बता के सीधे बिंदु पर आते हैं और अब आपको समझ में आएगा कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कि एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट क्या होता है? वर्ब होता है जिसका मतलब होता है टू रिसीव और एग्री। आई एक्सेप्ट योर ऑफर, मैंने तुम्हारे ऑफर को स्वीकार कर लिया है। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? एक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है टू एक्सक्लूड। एवरीवन केम एक्सेप्ट जॉन, सब आए लेकिन जॉन नहीं है, जॉन के अलावा। तो जॉन इंक्लूड नहीं होना, एक्सक्लूड हो गया। सब में जॉन इंक्लूड नहीं, एक्सक्लूड है। सब वहां पे आए लेकिन जॉन नहीं आया, जॉन के अलावा। तो ये प्रेपोजिशन है और ये वर्ब है। अफेक्ट, अफेक्ट हमने पहले भी पढ़ा है। अफेक्ट का मतलब क्या होता है? वर्ब होता है जिसका अर्थ है टू इन्फ्लुएंस। वेदर अफेक्ट्स माई मूड, जो मौसम है वो मेरे मूड को क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है, जबकि इफेक्ट क्या होता है? संज्ञा होती है जिसका अर्थ होता है परिणाम, रिजल्ट। द मेडिसिन हैज नो साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स नहीं सुना आपने बेटा? साइड इफेक्ट्स, इस दवाई के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं क्या? तो कुछ ऐसे परिणाम तो नहीं जो हमें नुकसान पहुंचा दे, उसको बोलते हैं साइड इफेक्ट्स। तो ये क्या हो गया? इफेक्ट, अफेक्ट। देखो पहले तो उच्चारण समझो। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, इफेक्ट, इफेक्ट नीचे वाला, अफेक्ट ये ऊपर वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, बोलने में जैसा एडवाइज, एडवाइज, अब क्या डिफरेंस करोगे यार एडवाइज एडवाइज में? ठीक है, एडवाइज एडवाइज कुछ ज्यादा पता भी नहीं चलेगा आपको, लेकिन इसमें फर्क क्या है? सी और एस का। जहां भी एस आ जाए वो क्रिया हो जाती है, ध्यान रखना। जहां भी एस आ जाए, ऐसे शब्द जिनमें सी और एस का अंतर हो, तो जहां एस आए वो क्या है? क्रिया है। ये है सलाह और ये सलाह देना। जब क्रिया हो गई तो सलाह देना। ए सजेशन, सी गेव मी गुड एडवाइस, उसने मुझे अच्छी एडवाइस दी। टू रिकमेंड, आई एडवाइज यू टू बी केयरफुल, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम क्या रहो? सावधान रहो। तो एडवाइज रिकमेंड कर रहा है। अब इसमें ईडी भी लग सकता है। आई एडवाइज्ड यू टू बी केयरफुल, तो ये लो पास्ट टेंस बन गया। मैंने तुम्हें सलाह दी थी कि भाई तुम क्या रहो? सावधान रहो। शी गेव मी ए गुड एडवाइस, तो शी गेव मी ए गुड एडवाइस, उसने मुझे क्या दी? एक अच्छी सलाह दी। अच्छा, एक बात बताऊंगा आपको कि एडवाइस ये सलाह और एडवाइस ये सलाह देना, ये क्रिया है। और क्रिया जो होती है उसमें ईडी वगैरह लग सकता है। अच्छा, ये नाउन में क्या है? अनकाउंटेबल, जैसे एडवाइस, इससे पहले कभी भी ए और एन नहीं लगेगा और ना ये एडवाइजेज होगा। ठीक है, एक बात ये एक्स्ट्रा सीख लो आप। इसमें तो लगभग कंफ्यूजन में रहते हैं। देन और देन, देन देन, देन देन, देन इज एन एडवर्ब, देन इज एन कंजक्शन।
ठीक है, टाइम सीक्वेंस, आई विल वर्क देन मीट यू, मैं पहले काम करूंगा फिर तुमसे मिलूंगा। और ये देन, ये क्या है, कंजक्शन है, और ये कंपेरेटिव काम में आता है। शी इज टॉलर देन हर ब्रदर, वो अपने भाई से क्या है, ज्यादा लंबी है। शी इज टॉलर देन हर ब्रदर, तो यहाँ पे देन का मतलब क्या हो गया, कंपेरिजन के लिए है। और टी एच ई एन देन का मतलब हो गया एडवर्ब के रूप में है, जहां पे इसका अर्थ होता है आई विल वर्क देन मीट यू, मैं पहले काम करूंगा देन तुमसे मिलूंगा। आई गेट अप इन द मॉर्निंग देन आई गेट फ्रेश देन आई गो फॉर, तो कौन सा आएगा, टी एच ई एन। राम इज बेटर देन श्याम, तो वो आएगा ये टी एच ए एन। चलिए आगे बढ़ते हैं। लूज, लूज, अब इसमें ईडी लग सकता है। टू मिसप्लेस और नॉट विन, डोंट लूज योर कीज, या तो अपने कीज को तुमने इधर उधर मिसप्लेस कर दिया है, या फिर हार जाना, वो क्या होता है, लूज। अब ये डबल ओ वाला क्या है, ढीला, ठीक है, एडजेक्टिव, जैसे लूज शर्ट, माई शर्ट इज लूज, आ गया ना, लूज। तो ये शर्ट क्या है, शर्ट ढीला ढाला है, शर्ट कैसा है, ढीला ढाला, तो शर्ट की विशेषता क्या है, ढीले ढाले शर्ट। तो एल डबल ओ एस लूज क्या होता है, एडजेक्टिव, और एल ओ एस क्या होता है, वर्ब। प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, ये प्रधानाचार्य और ये सिद्धांत, दोनों ही नाउन है, ठीक है। हेड ऑफ स्कूल और मेन, द प्रिंसिपल इज स्ट्रिक्ट, अ बिलीफ और रूल, ही हैज स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, उसके पास क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉरल, नैतिक क्या है, सिद्धांतों की बात चल रही है, सिद्धांत है। आगे चलते हैं। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों क्या है, वर्ब और नाउन के रूप में काम में आ सकते हैं। इसका अर्थ है वो प्रेज करना, किसी की प्रशंसा करना, शी कॉम्प्लीमेंटेड माई ड्रेस। और ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, टू कंप्लीट योर शूज कॉम्प्लीमेंट योर आउटफिट, जो तुमने आउटफिट पहन रखे ना, जो कपड़े पहन रखे हैं, तुम्हारे जो जूते हैं उसको क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। अच्छे लग रहे हो भैया, टकाटक लग रहे हो, तुम्हारे जो जूते हैं ना वो तुम्हारी इस आउटफिट को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। तो योर शूज कॉम्प्लीमेंट योर आउटफिट, तुम्हारे जो शूज हैं ये तुम्हारे आउटफिट को क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। वेरी गुड। स्टेशनरी, ए लग गया और ई लग गया, दोनों में अंतर समझना। स्टेशनरी क्या होता है, स्थाई, जैसे मैंने कहा कि ये गाड़ी स्टेशनरी है, ये गाड़ी लगभग 6 महीने से स्टेशनरी पड़ी है। दिस कार हैज बीन इन स्टेशनरी कंडीशन फॉर 6 months, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि द कार वॉज स्टेशनरी, तो नॉट मूविंग है। और ये स्टेशनरी, यही स्टेशनरी आइटम, पेन पेंसिल रबर, पाठ्य सामग्री, तो ई लग गया तो पाठ्य सामग्री, और ए लग गया तो क्या हो गया, स्थायी हो गया। तो चलो कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। आई विल एक्सेप्ट द अवार्ड, मैं तुम्हारे अवार्ड को क्या करूंगा, स्वीकारूंगा। एक्सेप्ट द कैश प्राइज, कैश प्राइज नहीं स्वीकार करूंगा, मैं सारे इनाम स्वीकार करूंगा लेकिन कैश प्राइज स्वीकार नहीं करूंगा। तो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, प्रैक्टिस हो गई। दिस वेदर विल अफेक्ट योर हेल्थ, ये जो वेदर है ये तुम्हारे हेल्थ को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। बट द इफेक्ट इज टेम्पररी, लेकिन वो जो इफेक्ट होगा, प्रभाव जो पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, टेम्पररी पड़ेगा। तो अफेक्ट यहाँ पे क्या है, नाउन, और ये क्या हो गई, वर्ब। शी गेव मी यूजफुल एडवाइस, नाउन वर्ब, उसने मुझे बहुत ही अच्छी सलाह दी। एंड एडवाइज मी टू स्टार्ट अर्ली, और उसने मुझे सलाह दी कि जल्दी स्टार्ट करो। तो उसने मुझे यूजफुल, महत्वपूर्ण सलाह दी, यहाँ पे देने के लिए गेव आया है, और यहाँ पे एडवाइस को गेव की आवश्यकता नहीं पड़ी, यहाँ पे एडवाइस खुद आ गया, तो ये वर्ब होगी। तो ही स्मार्टर आ गया, यहाँ पे ई आर लग गया तो देन लग गया। और बट देन ही वर्क्स हार्डर टू, ही स्मार्टर देन हिज ब्रदर बट देन ही वर्क्स हार्डर टू, वो अपने भाई से स्मार्टर है। फिर उसके बाद टी एच ई एन देन, ये प्रैक्टिस के लिए हो गया। तो मेरी बातें समझ गए होंगे आप, बड़ा आनंद आया होगा आपको। आप पार्टनर्स बनाओ ए और बी और डिस्कस करो। आई डोंट वांट टू लूज दिस अपॉर्चुनिटी, मैं इस अपॉर्चुनिटी को नहीं खोना चाहता। इट शुड बी लूज नॉट लूज, क्योंकि यहाँ पे हार मानने के लिए, ढीला होने के लिए, ये ढीले होने के लिए नहीं है, ये तो लूज शर्ट है। यहाँ पे क्या रही है, खोने का अर्थ आएगा तो एल ओ एस सी आएगा, और ढीले के अर्थ में आएगा तो एल डबल ओ एस सी आएगा। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को ढीला करने की बात नहीं है, अपॉर्चुनिटी को खोने की बात है, तो एल ओ एस सी आएगा। ऐसे प्रैक्टिस करो, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, समझो चीजों को, टाइप को समझो, कंटेक्स्ट इज की। मिस यूजिंग दिस पेयर्स कॉजेज एरर्स इन ईमेल्स, ईमेल इंटरव्यूज में दिक्कत आ सकती है, इसलिए तरीके से इनका यूज करो। चलो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। द टीचर गेव मी गुड एडवाइस, कुछ दे ही दिया, इसका मतलब क्या, सलाह दी है, सलाह आएगा, देना गेव आ गया। आई विल एडवाइस, विल के बाद क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये लो एडवाइस आ गई। ही लॉस्ट हिज फोन, ही विल लूज इट, खोना।
द सोफा इज टू लार्ज फॉर दिस रूम, ही वी अराइव्ड लेटर देन एक्सपेक्टेड। तो ये लो साहब, ये रहे आंसर, ये रहे क्वेश्चंस, और ये होगी अपनी प्रैक्टिस। और इस प्रकार से हमने क्या किया, रिवीजन किया। अब करते रहो, कंटेक्स्ट चेंजेस मीनिंग मैंने आपको पहले बताया था, डबल चेक करो और प्रैक्टिस करते रहो डेली। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। ये कोर्स आपको बहुत सारी बातें सिखा रहा है, समझते जाइए, सीखते जाइए, और टीम से संपर्क करके लाइव भी मुझसे जुड़िए ताकि आपसे मैं बातचीत कर सकूं। ये ध्यान रखना, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, आप मेरी टीम से बात करके मुझसे लाइव जुड़िए। अगर आप बात नहीं करेंगे तो वो लाइव नहीं जुड़ेंगे। आप लाइव जुड़िए, सीखिए, समझिए, मुझसे टाइम लीजिए, बात करते हैं, मुखातिब होते हैं, समझते हैं कि तुम्हें क्या और आवश्यकता है। लाइव की बात जरूर रखिए और आइए। जय हिंद, जय भारत।